सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6.7 एग्जाम्पल का 7th क्वेश्चन हम देख रहे हैं। और यहाँ पर जब हम 5th चैप्टर पढ़ते हैं या हम सेकंड 4th चैप्टर पढ़ते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, तो हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज सर्कुलर मोशन। और उस सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट में एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। पर जब हम सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर एनर्जी से रिलेटेड, वर्क डन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लगते हैं। इसलिए इस चैप्टर जो सर्कुलर मोशन है, मोशन इन अ प्लेन का कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन, और उसमें वर्टिकल प्लेन में अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहाँ पर एनर्जी के कॉन्सेप्ट लगते हैं। और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को हम वर्क पावर एनर्जी चैप्टर नंबर 6 में ही पढ़ते हैं। तो ध्यान से समझना है हमको। दिस एग्जाम्पल 6.7, a bob of mass m is suspended by a light string of length l। ओके, यहाँ पर हमारे पास में एक वर्टिकल सर्कल पर, ओके इसे हम रब करके सही से बना लेते हैं। ओके, ये है इसका सेंटर और ये है स्ट्रिंग, और यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पर हमने उसको v नॉट वेलोसिटी दिया है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। इट इज इम्पार्टेड अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट, यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है। ठीक है, इस पॉइंट को उन्होंने कहा है a, such that it complete a semicircle, okay, trajectory in a vertical plane with string becomes slack only on reaching the highest point। तो यहाँ highest point पर इस point को उन्होंने कहा है C, और इस highest point पर, है ना, इस point को उन्होंने कहा है C, और highest point पर पहुंचकर उसका जो टेंशन है, स्ट्रिंग का टेंशन T जो है वो ज़ीरो हो गया, स्लैक हो गई, मतलब टेंशन ज़ीरो हो गया। ओके, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप क्वेश्चन ये एग्जाम फिगर 6.6 देख लीजिए एक बार। तो ये फिगर हमने बना ही लिया है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वी नॉट, इस वी नॉट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। सेकंड, स्पीड एट दी पॉइंट बी एंड सी, तो बी पॉइंट यहाँ पर है, सी तो हमको मिल गया, बी पॉइंट यहाँ पर है। ओके, हम सबसे पहले यहाँ पर फोर्स के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे कि अगर हम यहाँ पर टेंशन की बात करें तो ऊपर लग रहा है टेंशन T, और नीचे दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv नॉट स्क्वायर बाई l। तो टेंशन एट पॉइंट A इज इक्वल टू mg प्लस mv नॉट स्क्वायर बाई l हो गया। ओके, अब हमको तो वी नॉट का वैल्यू फाइंड करना है, उसको हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचाना है। क्यों ना हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ कर लें। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ओके, एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यही कॉन्सेप्ट हमको यूज़ करना है। ओके, यहाँ पर हमारे पास में कंडीशन गिवन है कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर टेंशन ज़ीरो हो गया है। ओके, टेंशन ज़ीरो हो गया है। अगर हम इस हाईएस्ट पॉइंट पर न्यूटन सेकंड लॉ मतलब कि फोर्स को बैलेंस करें तो नीचे हमारे पास में लग रहा है mg, ओके, और ऊपर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वी सी स्क्वायर बाई एल। ओके, और अगर टेंशन ज़ीरो हो गया एट हाईएस्ट पॉइंट, इट इज़ गिवन दैट एट हाईएस्ट पॉइंट टेंशन इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अगर टेंशन ज़ीरो हो गया है मतलब कि mg इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई एल हो जाएगा, mg सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पे यूज़ करना है। ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछा है, जो कंडीशन दे रखी है कि स्ट्रिंग बिकम स्लैक, ओके, बिकम स्लैक, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने यूज़ किया है कि टेंशन एट पॉइंट C, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट C इज बिकम इक्वल टू ज़ीरो। m से m अगर हम कैंसिल करेंगे तो Vc
स्क्वायर इक्वल टू जी इंटू एल आएगा और वी सी का वैल्यू रूट जी एल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, आगे हम देखते हैं, अगर हम इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें, क्योंकि हमको वी नॉट फाइंड करना है, फर्स्ट वी नॉट फाइंड करना है और एनर्जी कंजर्वेशन तो लगाना ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जीरो, क्योंकि ये ग्राउंड हमने कंसिडर कर लिया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वो कितना हाइट ऊपर पहुंच जाएगा, 2r हाइट ऊपर पहुंच जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल mg इंटू 2l हो जाएगा, इट इज़ नॉट 2r, वो तो रेडियस के लिए मैंने 2r लिखा है, पर वो 2l हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1/2 m वी सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर 1/2 m वी नॉट स्क्वायर, है ना। सबसे पहले हम m को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमको वी नॉट का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमने m कैंसिल कर दिया। वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl प्लस वी सी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर 1/2 था और यहाँ पर भी बाई 2 है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2g नहीं 4gl हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4gl प्लस वी सी स्क्वायर, और वी सी स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4gl प्लस gl दैट इज 5gl। तो लोएस्ट पॉइंट पर हमको रूट 5gl वेलोसिटी देना पड़ेगा। ओके, अगर उस सर्कल को कंप्लीट करवाना है तो लोएस्ट पॉइंट पर रूट 5gl द मिनिमम वेलोसिटी दैट यू हैव टू गिवन एट द लोएस्ट पॉइंट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सर्कल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बोर्ड में, जेई में, नीट में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। द मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट द सर्कल दैट इज रूट 5gl एट द लोएस्ट पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो नहीं करना है, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन को जीरो करना है। ओके, उसको सर्कल कंप्लीट करवाने के लिए टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, द स्पीड एट पॉइंट बी एंड सी। तो सी पॉइंट पर तो स्पीड हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं और बी पॉइंट पर स्पीड हम अब कैलकुलेट कर लेंगे। फिर से हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेंगे। ओके, या फिर हम वहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन से ही अगर सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लगा लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। यहाँ पर हमने बात किया एट पॉइंट ए। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो था, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर था, पोटेंशियल एनर्जी mgl हो गया, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिलेगा, वी बी स्क्वायर हमको मिलेगा यहाँ से वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gl। ओके, और वी नॉट का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो वी बी स्क्वायर इट इज़ माइनस 2gl, माइनस होगा क्योंकि ये टर्म उधर जाएगा ना। तो यहाँ पर वी नॉट का वैल्यू, वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना है 5gl, सो 5gl माइनस 2gl दैट इज़ इक्वल टू 3gl। तो v एट b इज़ इक्वल टू रूट 3gl हमारे पास आंसर आता है। कितना आता है, रूट 3gl। ओके, अगर आप सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट। ओके, सो आई विल गिव अनदर वीडियो ऑन योर डाउट्स। ओके, हम यहाँ पर अगर उसके नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो उसने पूछा है थर्ड पार्ट, द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एट बी सी। ओके, और उसके बाद यहाँ पर ट्रेजेक्टरी को हमको कमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक नया पेज लेना पड़ेगा, वो ले लेते हैं हम। ओके, यहाँ पर नीचे हमारे पास में कुछ स्पेस बचा हुआ है तो हम वहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट
बोला है उसने काइनेटिक एनर्जी एट बी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट सी। ओके, ये विजिबल है आपको? हाँ, काइनेटिक एनर्जी एट बी मतलब हाफ एम वी बी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी एट सी मतलब हाफ एम वी सी स्क्वायर। यहाँ पर ये आगे वाला तो कैंसिल हो जाएंगे, वी बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 3GL, और वी सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है GL। यहाँ से तो GL से GL कैंसिल, 3/1। ओके, तो रेशो कितना आया 3:1। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अब अगर उस स्ट्रिंग में टेंशन ज़ीरो हो गया है तो वो पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन तो ज़ीरो हो गया, अब उसके पास वेलोसिटी तो है, तो वो ऐसे मूव करेगा पैराबोलिक पाथ पर। ओके, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ओके, थैंक यू।